बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। ये डाइस आम तौर पे आपको या तो थिएटर्स में मिलता है या आपको सियासतदान नज़र आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तक़द्दुस जो है वो इस डाइस का एक लेक्चर रूम में, एक लेक्चर थिएटर में होता है, जब एक उस्ताद खड़ा होकर अपने तालिब इल्मों को तालीम दे रहा होता है। इब्न इंशा एक दफ़ा जापान गए और अपने आप को जब वो रुखसत हो रहे थे तो उनके पीछे उनके मोअज़्ज़ज़ जो मेहमान थे वो खड़े थे। तो उन्होंने देखा कि जब हम रुखसत हो रहे हैं तो एक जापानी टीचर जो उनको रुखसत कर रहा था, उनके पीछे से तालिब इल्म जो है वो छलांगे लगा लगा कर गुजर रहे हैं। इब्न इंशा का ये ख्याल था कि शायद ये उस्ताद का तमस्खुर है कि वो मेरे सामने एक उस्ताद का तमाशा बना रहे हैं। मैंने उस्ताद से पूछा कि ये तालिब इल्म जो है ये पीछे से छलांगे लगा रहे हैं, ये क्या मजाक है इस तरह का? उन्होंने कहा ये मजाक नहीं है, क्योंकि सूरज मेरे सामने है और मेरा साया पीछे ज़मीन पर पड़ रहा है। कोई भी तालिब इल्म जो है वो मेरे साए पे पाँव रख के चलना नहीं चाहता, वो वहाँ पे खुदक के छलांग लगा के चलता है। जहाँ पे उस्तादज़ा के साए पे लोग पाँव ना रखें, उस मुल्क का नाम है जापान। और आज दुनिया में जो उसकी तरक्की और तमद्दुन है उसके सब मोहताज हैं। लेकिन जिस मुल्क में उस्तादज़ा माल रोड पे धरना दे के बैठे हों कि हमारे हुकूक पूरे नहीं हो रहे, उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। अगर यही तब्दीली है तो यकीन कीजिए इन उस्तादज़ा ने इस तब्दीली के लिए वोट नहीं दिया था। ये उस्तादज़ा आज सड़कों पर है। मैं ये अदब से आपसे बात कह दूँ कि मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं उस्तादज़ा से बात करूं, लड़ूं, पूछूं इनसे क्या मसाइल हैं, क्योंकि ये हमारे सरों का ताज हैं। जर्मनी में जब डॉक्टरों ने हड़ताल की और अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए मुतालबा किया तो चांसलर ने उन डॉक्टरों के पास जाके कहा कि मैं तुम्हारी तनख्वाहों को तुम्हारे उस्तादज़ा से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती। और उन डॉक्टरों ने अपने चांसलर के इस बात को एक्सेप्ट किया, मान लिया कि उस्तादज़ा से ज़्यादा तनख्वाहें नहीं होना चाहती। आज सुबह जब अखबार खोला तो दो बच्चों की तस्वीर थी और वो बच्चों ने एक पोस्टर उठाया हुआ था कि मेरे बाप के माशी कत्ल को रोको। ये उस्ताद हैं इस मुल्क के जिसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पहले मैं आपको अपना फैसला सुना दूं। मेरा फैसला ये है कि अगर ये उस्ताद नाजायज़ भी कह रहे हैं तो हुकूमत का काम है कि इनके नाजायज़ को जायज़ समझे, क्योंकि ये पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के बच्चों के उस्तादज़ा हैं। लेकिन ये उम्मीद कैसी है, क्यों करनी चाहिए और कैसे नहीं? हज़रत आपका नाम? प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल खालिक नदीम, मरकज़ी सदर हूँ पंजाब प्रोफेसर लेक्चरर एसोसिएशन। हजूर, आपको हैरत नहीं होती कि उस्तादज़ा को भी यूनियंस बनानी पड़ती हैं? यही बदकिस्मती की बात है। हम समझते हैं कि अगर अदल व इंसाफ हो और महकमा या हुकूमत तमाम असातिज़ा के हकूक़ पूरे करते हो तो हमें बिल्कुल एसोसिएशन की या किसी किस्म की तंजीम साजी की ज़रूरत। आपको अगर मैं प्रोफेसर साहब कहूँगा तो मुझे लगेगा कि मैं तज़लील कर रहा हूँ उस्तादज़ा की। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको प्रोफेसर ना कह के बुलाऊं, मैं ये ना कहूं, क्योंकि उस्ताद को, प्रोफेसर को, किसी को कहना कि प्रोफेसर साहब ये बताइए कि आपका हक है, मुझे लगता है कि ये ऐसी बात है कि मैं अपनी सारी तालीम के ऊपर एक कांटा लगा रहा हूं कि मैं नालायक लोगों से, जाहिल लोगों से, नाइंसाफ़ी देने वाले लोगों से और उन लोगों से तालीम याफ्ता हूँ जिनके पास मुझे नहीं होना चाहिए था। मैं किसी वर्कर्स यूनियन के पास नहीं आया, मैं एक उस्ताद के पास आके पूछ रहा हूँ कि हुजूर आप इस मुल्क से क्या चाहते हैं, जबकि हमारी सारी ज़िंदगी गुजर गई इन लोगों से पूछते हुए कि हुजूर मुझे अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, आप सड़कों पे क्यों बैठे? उसकी सबसे मेन वजह यह है कि उस्ताद आज ना तो अपने क्लासरूम के अंदर उसकी जान महफूज है, जान महफूज नहीं, हाँ, मखसूस माइंड सेट। आप पिछले दिनों आप बहावलपुर की बात कर रहे हैं? जी, प्रोफेसर खालिद हमीद साहब का कत्ल लेक्चर रूम से अंदर हुआ और सिर्फ इस वजह से कि वो हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के सिलसिले में वो काम कर रहे थे। एक मखसूस माइंड सेट ने उकसाने की उन बुनियाद पर एक तालिब इल्म ने उनकी जान ले ली। हमारा मुतालबा ये है कि ऐसे माइंड सेट को कंट्रोल करने के लिए
नेशनल एक्शन प्लान पे अमल होना चाहिए। न सिर्फ हम जानी तौर पे महफूज हैं, ना मुआशी तौर पे महफूज हैं। क्यों माशी तौर पे क्यों नहीं है? इसमें हमारे वो असातिज़ा हैं जिनको आज 18, 19 साल हो गए और उन्होंने 19 साल 18, 19 25 साल की एक नस्ल होती है प्रोफेसर साहब। जी मैं ये एक बात करने लगा हूँ कि 18, 19 साल होने के बावजूद एक दिन का सर्विस ब्रेक नहीं है। पहले इनको मुस्तकिल असामियों से पे कॉन्ट्रैक्ट पे रखा। हमने कहा उस वक्त की गवर्नमेंट से, कौन सी थी? मार्शल लॉ दौर में ये मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट, तब भी हम सैक किए गए थे, तब भी हमारे साथ यही हुआ था। हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि तालीम ठेके पे नहीं दी जाती, आप मुस्तकिल असामी तालीम को ठेके पे नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मुस्तकिल बुनियादों तो ये जो सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं ये ठेके पे ही तो हैं। यही तो मसाइल हैं। हम कह रहे हैं कि आप उनके उस्ताद क्यों नहीं सड़कों पे आते? उनके असातिज़ा वहाँ पे अपने अपने मसाइल हैं, उनका माशी पैकेज देखें, 2.5 लाख 3 लाख। मेरे उस्ताद को तनख्वाह मिलती है 60,000। जब 60,000 में से आप 24,000 निकाल देंगे, उनके बच्चे भी हैं, क्यों निकाल देंगे? डिडक्शन हो रही है इसलिए कि उन खौला जी का घर है, डिडक्शन हो रही प्रोफेसर साहब। सर जी इसलिए कि उनकी जो इंक्रीमेंट्स है, जो उनका हक है, उनके इंक्रीमेंट छीन ली गई हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट दौर की, जो पहले गवर्नमेंट ने उनको कॉन्ट्रैक्ट पे जब वे थे वो उनको दी। 2009 में नोटिफिकेशन हुआ, 2013 में, उस वक्त तक उनकी पे प्रोटेक्ट रही। अचानक महकमा फाइनेंस को ख्याल आया, स्कूल वालों ने कहा कि जी इनकी पे प्रोटेक्ट की है तो हमें भी दे दें, बजाय इसके कि उनको इंसाफ देते। उनको इंसाफ देने की बजाय हमारा मुआशी कत्ल शुरू कर। एक सेकंड दीजिएगा, मैं जवाब से बात कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। हुजूर आपका यहाँ होना जो है ना वो मेरी समझ से बाला तर है। आप आलिम दीन है, आप यहाँ पे क्यों हैं? लेकिन आपने बैच भी लगाया हुआ है। लेकिन जवाब से बात करूँगा। जवाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मेरी तरफ से एक पहले माजरत और हम सब की तरफ से माजरत कि आपको जब मेहमान के तौर पे एक स्पीकर के तौर पे बुलाया जाता है तो उसके बाद आपको कहा जाता है कि आप अपना ख्याल, अपना इजहार ना करें क्योंकि आपको इजहार गुफ्तगू की इजाज़त नहीं है। हमारी एक माफ़ी कबूल करें। हजूर ये जो तब्दीली का हमने नारा लगाया था ये दिल से लगाया था। आज ये कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाह 60,000 थी, अब 24,000 काट लेते हैं, तो ये तब्दीली है कि 24,000 काट लें तो फिर 50 काट लें और तब्दीली आ जाएगी। देखिए पहली बात हुई कि मैं जो आया हूँ यहाँ पे पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चर एसोसिएशन जो है, मेरा इनके साथ एक ख़ास ताल्लुक़ बनता है। मेरे वालिद साहब जो हैं प्रोफेसर रहे हैं सारी उम्र, और उस ज़माने में अलग-अलग होते थे तो पंजाब लेक्चर एसोसिएशन एक होती थी, तो वो उसके प्रेसिडेंट रहे हैं। और ये सारे इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं, जो इनकी लीडरशिप है, वो मेरे वालिद साहब के साथ काम करते रहे। उनका शागिर्द हूँ, प्रोफेसर तौकीर अहमद शेख साहब आप का। इनके वालिद के शागिर्द हैं? जी प्रोफेसर। ये दूसरी नस्ल खड़ी है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने में। हाँ जी, तो मैं तो देखें खुद प्रोफेसर्स की औलाद हूँ। मेरी वालदा साहब भी प्रोफेसर थी, मेरे वालिद साहब भी प्रोफेसर थे, और मुझे पता है उन्होंने हमें किस तरह पाला है, हमें किस तरह पढ़ाया है सब बहन भाइयों को। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, और असातिज़ा जो हैं वो तो सबसे ज़्यादा हाईली पेड होने चाहिए किसी भी मुल्क में, लेकिन ये तो हमने बड़ा सफ़र तय करना है वहाँ तक जाते हुए। इस वक्त कम से कम इनकी जो जायज़ मुतालबात हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई है कि वो जो 2600 लोग इनके हैं उनको तो वैसे ही इन्होंने नाइंसाफ़ी उनके साथ की हुई है, और फिर 6,500 अलहदा हैं जिनको 2600 के तो वो नहीं ना दे रहे, जो ग्रेड्स हैं प्रमोशन नहीं दे रहे, 18 से 20 वाला जो प्रमोशन है, और फिर 3 टीयर्स के बजाय 5 टीयर्स के बजाय इन्होंने 3 टीयर्स कर दी हैं, 4 वो कर दी हैं, और वो जो तीसरा 6,500 उनका उन्होंने बता दिया इंक्रीमेंट नहीं दे रहे। मेरे ख्याल में आप मुआशी कत्ल कर रहे हैं असातिज़ा का। अगर आप इस तरह करेंगे तो ये जो नौजवान जिन्होंने इनसे पढ़ना है वो इनके गुस्से, इनके नफरत जो है वो तो नहीं घर लेके जाएंगे, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि मेरी बेटी जो है वो भूखी हो और मैं किसी की बेटी को कहूं कि तुम तालीम याफ्ता बन जाओ। ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है कि मैं अपने बेटे को जो है वो तालीम ना दे सकूं और लोगों के बेटों को तालीम दूं। ये उस्ताद आज जो सड़कों पे खड़े हैं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तजलील हो ही नहीं सकती अगर किसी में हया है तो। प्रायोरिटी नहीं है ना जी। देखें मैं तो किसकी प्रायोरिटी है? उस्ताद की नहीं है। यही तो बता रहा हूँ। देखें मैं आपको बताता हूँ, इमरान खान साहब एचिसन कॉलेज से पढ़े हैं, उसके बाद वो बाहर चले गए, ऑक्सफोर्ड से पढ़े। उनका इस
कौम के जो आम लोग हैं, मिडिल क्लास है, मिन्नत कश है, नौजवान है, उनके साथ ये वाला ताल्लुक तो उनका आज तक बना नहीं है। तब्दीली उन्होंने शहबाज शरीफ के लिए लानी थी। तब्दीली उन्होंने यही लानी थी कि उन्होंने जो लोग उनको पसंद नहीं थे उनको अंदर करना था। वो उन्होंने गलत किया, सही किया, जो भी है, लेकिन जो लोगों के लिए करना है वो अभी तक वो नहीं कर पा रहे। उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो न्यू लिबरल इकोनॉमिक एजेंडे पे हैं, और वो तो जरदारी साहब का भी था, नवाज शरीफ साहब का भी था। असल बात यह है कि क्या आप स्टेट को, जो असल फ़र्क है जो हम समझते हैं, हम जो बात कर रहे हैं पॉलिटिकल, वो ये है कि स्टेट का फ़र्ज़ है कि वो अपना GDP इन लोगों से पैसा वापस लेके स्ट्रेंथन करे, और स्टेट जाए एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में। फिर ये जो रोटी कपड़ा मकान देना लोगों को, ये रियासत दे सकती है। ये अमीर लोगों को और अमीर करके सरमायाकारी करवा के उनसे टैक्स लेके वापस, उनको रिबेट्स दे के टैक्स में, उनको इतनी बड़ी छूट दे के, उनको डिफ़ॉल्टर्स को जो है माफ़ करके, और मलिक रियाज जैसे इंसानों को आप सिर्फ कहते हैं जी इतने से पैसे दे दें और आप जाएं, आप याशी करें। वो इससे 10 गुना ज्यादा और भी दे सकता है, लेकिन वो थोड़े से दे और चला जाए। मुझे ये बताएं कि मैं शहबाज शरीफ का वोटर कभी भी नहीं रहा, लेकिन मुझे ये बात समझाएं कि अगर शहबाज शरीफ के ज़माने में इनको 5 साल एक तनख्वाह मिलती रही है, आज हुकूमत तब्दीली के नाम पे ये कहती है कि वो तनख्वाह जो शहबाज शरीफ के दौर में मिली वो किसी भी वजह से मिली, वो आपको ज्यादा मिल गई। अब वो 5-7 साल तनख्वाह जो पिछली है वो हम आपकी अब काटेंगे। नाराज जो है वो एक दूसरे से, देखिए तो नाराजगी का इजहार मतलब सौतन ये बन गई। मैं वही तो कह रहा हूँ कि देखिए इस मुल्क में नफरत की सियासत है। अब ये जो मेरे साथ हुआ है फैसलाबाद में, ये क्या है? सिर्फ मैं ये बात कर रहा हूँ कि जी आपकी पॉलिसीज ठीक नहीं है, और मैं क्या कर रहा हूँ, उधर नौजवान बैठे हुए थे, वो तालियां बजा रहे थे, नारे मार रहे थे। इनको पीडीआई के कुछ कारकुनों को अच्छा नहीं लगा। तब्दीली आई है? नफरत और तब्दीली क्या आई है? मेरे ख्याल में तो कि तब्दीली नहीं आई। मेरे ख्याल में तब्दीली आई है। तब्दीली आई है ये कि ये आज जो है ये सारे जो है ये सड़कों पे खड़े हैं, कि उसी तरह रुल रहे हैं जिस तरह के पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कि वो औरतें जो कि पोलियो के ड्रॉप्स पिलाती हैं इस सड़कों पे आके घूम रही थी और रुल रही थी, आज उस्ताद रुल रहे हैं। देखिए तब्दीली जो है ना, वो जब तक हुक्मरानों के अपने अंदर नहीं आएगी ना, जब तक वो ना होने वाली बात की है आपने, तो फिर जब ना होने वाली बात है, इसीलिए मैं कहता हूँ मुल्क में ऐसी एक बहुत बड़ी पार्टी की जरूरत है जो ट्रेड यूनियंस की मुखालफत ना करे बल्कि उनके जोर पे ऊपर आए। वो ऐसी पार्टी हो जो मिडिल क्लास मेहनत कश नौजवानों की नुमाइंदगी करे, वो ऐसी पार्टी हो जो 99% की नुमाइंदगी करे, आपका मतलब 1% की ना करे। आपका मतलब है कि अमेरिका से बुलाए हुए हमारे स्पोक्स पर्सन नहीं होने चाहिए। सवाल ही पैदा आपके स्पोक्स पर्सन अमेरिका से आते हैं और पाकिस्तान में अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, आपको नहीं इल्म इस बात का? तो फिर आप जैसे लोगों को जब बोलने नहीं दिया जाता तो भाई ठीक है ना, आप क्यों बोलेंगे? आप तो यहाँ प्रोफेसरों की औलादे हैं, आपने भूखे काटी, गुर्बत काटी, बसों में धक्के खाए, इनको क्या पता बस में कुबे होके खड़े होना किस बला का नाम होता है? मैं यही कह रहा हूँ ना कि 99% की रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं है। जागीरदार, सरमायादार, माफियाज जो हैं वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कहीं पे भी पैसा लगाया जाए, कोई भी बिजनेस हो, ये बिजनेस है इनके लिए, तो पैसा वापस भी आना होता है। जो 2 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ रुपया लगा के पार्लियामेंट में जा रहे हैं वो अपने लिए जा रहे हैं, हमारे लिए नहीं जा रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी सियासत की जरूरत है जो कि इस 99% मैं आपके साथ इसलिए मुत्तफिक नहीं हूँ, बिल्कुल भी कतई तौर पे मुत्तफिक नहीं हूँ मैं जवाद के साथ, वो इसलिए क्योंकि जब ये हुकूमत आई थी और हम सड़कों पे इनके लिए नारे लगा रहे थे और हम इनके लिए वोट देने गए थे, तो इन लोगों ने कहा था कि हमारी 2 तरजीहात होंगी, एक तरजीह होगी हमारी सेहत और एक तरजीह होगी हमारी तालीम। माशाअल्लाह ताला आज तालीम की तरजीह ये है कि उस्ताद खुद सड़कों पे खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम, कमाल तरजीह है, कमाल तरजीह है, वाह वाह वाह। बिलाल भाई मुझे एक शहबाज शरीफ याद आ रहा है आज, मेरी बात सुन ले, नवाज शरीफ याद आ रहा है, बात अब सुने। उस कौम की बेहिसी और हुकूमत की बेहिसी का आलम इस बात से लगाया जा सकता है कि कौम के मेमार सड़कों पर हैं। मेरी बात सुन ले, कौम के मेमार इस्लामाबाद में है अलामा साहब। सुने अगली बात सुने, मैं क्या चाहता हूँ, हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो सेक्रेटरिएट के अंदर बैठे हैं क्या वो इंसान है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। वो हाकिम है, वो हाकिम है, हम महकूम है। उधर फार्मूला और है प्रमोशन का, इधर फार्मूला और है। ओ भाई आप गरीब लोग हैं, बसों में धक्के खाएं, साइकिलों पे जाएं, आप सेक्रेटेरिएट में नहीं, आप डीएमजी ग्रुप नहीं है, आप डीआईजी पुलिस नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में और है, पंजाब में और है, बलोचिस्तान में और है, पंजाब में और है।
हमारी आपसे गुजारिश है। पंजाब में ये क्या सिलसिला है कि आपके वो पैसे जो कि पिछली हुकूमत ने दिया आपको, अब ये हुकूमत क्यों काट रही है? इसलिए मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जब तक एक उस्ताद 18 साल जिंदगी बसर करे और उसको 18 के अंदर प्रमोशन ना दी जाए, और दूसरी बात यह है कि 2-2, 3-3 साल प्रमोशन दी जाए, प्रमोशन उसका हक है, उसका राइट है। अब 4 दर्जाती फार्मूला पर भी अमल नहीं कर रहे, वहां पे 5 दर्जाती फार्मूला है, यहाँ पे 4 पे भी अमल नहीं कर रहे। 2-2 साल दे के ACR जमा करके कितने प्रोफेसर हैं जो कि 22वें ग्रेड पे पहुंचते हैं? एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी मिसाल नहीं मौजूद है। ये लोग कोई एक भी मिसाल नहीं है। बिलाल भाई जब 4 दर्जाती की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि 20 के आगे कोई नहीं जाएगा। 4 दर्जाती का मतलब ये है। हम तो 0.5% मांग रहे हैं कि केपी के एक BA पास अगर 22वें ग्रेड पे पहुंच सकता है तो एक MA पास और एक PhD क्यों नहीं पहुंच सकता? यही तो हम कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी के लिए काम और असातिज़ा के लिए मसाइल और। ये मेरी बहनें बैठी हैं, ये सिर्फ पासपोर्ट का NOC लेना हो तो ग्रेड 20 की प्रिंसिपल इन्हें नहीं दे सकती। राजनपुर से चल के आए, कोई आदमी रहीमिया खां से चल के आए, वो यहाँ के एक SO से ठप्पी लगवाए तो फिर बात ओक है। और बाहर भी उनसे कहा गया कि कोई आदमी हमारी इजाज़त के बगैर अंदर नहीं आ सकता। आप इस वक्त किस ग्रेड में? जी मैं इस वक्त 18 में हूँ। मैं 15 साल के बाद 18 में हुआ हूँ। 15 साल बाद? जी 15 साल बाद। असल में जो मसला जो एक आम पुलिस का अफसर जो है वो 5 साल के अंदर चला जाता है। जी ऐसा ही है। आप में क्या प्रॉब्लम था ज़हनी तौर पे या जिस्मानी तौर पे कि आपको 10 साल एक्स्ट्रा लगे? मुझे ज़हनी तौर पे यही था कि मैंने ये पेशा इख्तियार किया, यही मेरा सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि साइकी केस हूँ कि वो बंदा। आप ज़मीनों का काम करते, आप प्रॉपर्टी डीलर बनते, आप रियाज मलिक बनते, आपका दिमाग खराब था, आप उस्ताद बने। बस गलती हुई कि मैं इस शोबे को मैंने इख्तियार किया। मैंने अदब पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा कि मैं ये काम करूँगा, ये शेवाए पैगम्बरी है। मेरे नबी ने फरमाया कि नमा बोइस्तमुअल्लिमन, मैंने वो इख्तियार किया। वल्ला ये हादसाती तौर पे नहीं आया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाहिद अवान है। मैं जाहिद अवान की इस बात को ना खुदा की कसम, अल्लामा साहब आपको गवाह बना के कह रहा हूँ, मैं इसको झूठ समझता हूँ कि ये कह रहे हैं कि ये पैगंबरी का पेशा समझ के मैंने अडॉप्ट किया। अल्लाह की कसम अगर ये झूठ भी बोल रहा है ना तो इसकी तौकीर और इसकी इज्जत करना इमरान खान आपका फर्ज है। वक्फे पे जाते हैं, वापस आते हैं। ये मैंने ब्रेक में बैच लगाया जिस पर लिखा हुआ है कि एहतजाज। मैं एहतजाज में शामिल इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी का आधा से ज़्यादा हिस्सा जो है वो तालीम और तदरीस से गुज़रा। पहले उस अदारे में तालीम हासिल की, फिर उस अदारे में एज अ टीचर कंडक्ट हुआ। यकीन कीजिए आज मैं यहाँ इन उस्तादज़ा में बैठे अपने उन पिछले गुजरे हुए 18 सालों को याद कर सकता हूँ कि ना इंसाफ़ी को इंसाफ में तब्दील होते मैंने कम अज़ कम 18 साल के इस मुलाजमती पेशे को, मैं इसको मुलाजमती पेशा कहना नहीं चाहता, मैंने नहीं देखा। मैंने अपनी कैंटीन पे चर्च बिकती देखी है, मैंने उस्तादज़ा को मैट्रिक पास को प्रोफेसर होते हुए इस हुकूमतों में देखा है, मैंने उन लोगों को नाइंसाफ़ी करते देखा है जो 3-3 घंटे इंसाफ का दर्स देते हैं। ये मुल्क अगर इन्हीं लोगों के सहारों पे चलना था तो फिर इस मुल्क में इलेक्शन की यकीन कीजिए कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरी प्यारी बहन, आप कहाँ से हैं? मैं बिलालगंज कॉलेज से। आप क्यों आई हैं यहाँ पे? ये सर असल में मैंने 2097 में मैंने ज्वाइन किया था। आप यहाँ पे आई क्यों हैं? यहाँ पे हमारे कुछ मुतालबात हैं। क्या? इसलिए कि पहली बात तो ये है कि हुकूमत को आना चाहिए था प्रॉब्लम। मेरी प्यारी बहन, आप यहाँ आई क्यों हैं? जी हमारे 3 मुतालबात हैं। सबसे पहला है कि उन लोगों की जिनको 22 साल के बाद 18 मिल रहा है, अब वो 2 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे और वो 18 में रिटायर होंगे। उनकी कितने साल रही इंग्लिश? कितने साल के बाद? 18 साल बाद। 18 साल बाद 18वें में ही? जी 18वें में।
18 साल के अंदर तकरीबन 4 हुकूमतें बदली हैं। हर बंदा जो कि गरीब स्कूटर पे था वो आज मलक रियाज बना हुआ है 18 साल में। वो शख्स जो कि कुछ नहीं था आज वो रियासत का अमीर तरीन शख्स है। वो एक नहीं है, कई हैं। और ये शख्स जिस ग्रेड में दाखिल हुआ था 18 साल बाद उसी के अंदर वो जो रिटायर होगा और अगले 10 साल में वो मर जाएगा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो सर उसका ये है कि जो 18 साल के बाद 18 मिल रहा है उसका क्राइटेरिया क्या है वो बता दें, उसकी वजह क्या है वो हमें पता होनी चाहिए। एक हमारी कुलीग हैं जो अभी इधर इस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है, इस मुल्क में सदारती अवार्ड किसको देना और किसको नहीं देना, निशान इम्तियाज़ किसको देना नहीं देना, आज तक तो वो फैसले नहीं हो सके। आपके 18 ग्रेड के नहीं हुए तो कौन सी क़यामत आ गई? तो सर 22 साल के बाद उनको मिली है, आप उनसे पूछ लें। तो वो ये है कि हमारे साथ जो इतनी बड़ी ज्यादती है इसका अजाला होना चाहिए। आज मुझे बात बताएं, आपकी कितनी सर्विस है? मेरी है 20 साल। 20 साल में आपने इस मुल्क में 5-5 साल की 4 हुकूमतें देखी होंगी। मुझे ये बताइए कि आपने देखा सितारा इम्तियाज़, हलाल इम्तियाज़, निशान हैदर, कारकर्दगी के ऊपर कोई अवार्ड, गवर्नर का कोई अवार्ड, कोई गवर्नर हाउस में तकरीब हुई हो कि जनाब ये 20 ग्रेड के प्रोफेसर ने 360 तालिब इल्मों को पढ़ाया, हमारा सलाम है इनको? कभी देखा नहीं सर, कोई ऐसा नहीं देखा। तो आप लोग इज्जत के काबिल नहीं है ना, आपको ये पैगाम नहीं मिल रहा। तो सर ये मैं वही तो बात बता रही हूँ कि और 3 साल के बाद हम रिटायर हो जाएंगे 18 में, तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि हम प्रोफेसर थे और वो 18 में ही वापस आ गए घर। तो सर ये जब हजूर आपका क्या नाम है? जी गालिब हमीद। गालिब आप क्यों हैं? रावलपिंडी से जी। HED ने मेरे असातिज़ा की प्रमोशन नाम नहाद ट्रेनिंग के नाम पे रोकी हुई है। आपके ख्याल में ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। हम उस्ताद हैं, हमारा काम ही पढ़ना पढ़ाना है और ट्रेनिंग भी पढ़ाई है, तो हम इसे भागने वाले नहीं हैं। मेरे इन असातिज़ा ने इन्हीं सरकारी अदारों में 16, 18, 20 साल अपने असातिज़ा से ट्रेनिंग ली है और उसी ट्रेनिंग की बेस पे इन्हीं इदारों में अपने सीनियर असातिज़ा की रहनुमाई में, प्रिंसिपल साहबान की सरपरस्ती में बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है और 100% नताइज दिए हैं। अब हम सिर्फ ये मुतालबा करना चाह रहे हैं कि जो ट्रेनिंग आप देना चाहते हैं, पहले HED पंजाब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल करे, एकेडमीज़ बनाए, बेहतरीन ट्रेनर्स जो हैं वो मुकर्रर करे और उसके बाद फिर हमें ट्रेनिंग दे। अब मसला ये है कि इस ट्रेनिंग में स्टूडेंट वर्सेस उस्ताद नहीं है, ट्रेनिंग देने वाला भी उस्ताद है, लेने वाला भी उस्ताद है। अगर HED अपना प्रॉपर काम नहीं करेगी तो यकीन करें मेरे इन असातिज़ा में इतना टैलेंट है कि वो फिर उस ट्रेनिंग में ट्रेनिंग लेंगे कम, HED को ट्रेनिंग देंगे ज़्यादा। इस मुल्क के अंदर ये ट्रेनिंग देने वाले हैं, जिनको ये ट्रेनिंग की बात करते हैं वो 18वें स्केल के रिटायर्ड हेडमास्टर हैं। उन्होंने आके उनको ट्रेनिंग देनी है तो 18 साल से लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। अलामा साहब आप समझ नहीं आ रहे, मेरे ख्याल में एक SHO आके अगर आपको ट्रेनिंग दे तो वो भी आपको कबूल करना चाहिए। आप सिर्फ उस्ताद हैं। बस जुल्म यही है कि हम उस्ताद हैं, बस इसलिए बस, और इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। एक बात यह है कि ट्रेनिंग के नाम पर 2 साल हो गए इन्होंने फाइलें जो है वो छुपा के रखी हुई हैं और ये ट्रेनिंग के नाम पर कर रहे हैं इसलिए कि लिए रिटायर हो जाएं और इनको प्रमोशन ना मिले, और कोई बात ही नहीं है। और इनकी ड्यू है पाइपलाइन के अंदर। आपके ऊपर हुकूमत क्यों इन्वेस्ट करे? इन्वेस्ट इसलिए हमारे ऊपर वो नहीं करना चाह रही कि उनके मामला कुछ और है। इस मुल्क को चाहिए बिलावल, इस मुल्क को चाहिए जरदारी, इस मुल्क को चाहिए शहबाज शरीफ, इस मुल्क को चाहिए नवाज शरीफ। आप क्या पैदा करना चाहते हैं? अब हम ये बात है कि बस इसलिए हम वक़ूलु क़ौलन सदीदा यहाँ पर आग दुरुस्त बात करने खड़े हुए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल पैरा है। इंशाअल्लाह ताला हमने अपना एहतजाज आपके जरिए इन तक पहुंचा। कमाल बात है भाई। मुझे आज मैं हाथ मान के आपसे कहता हूँ, खुदा की कसम किसी शख्स ने, मुझे नहीं पता कि उसने नियतन शरई तौर पर रसूल की मोहब्बत में दाढ़ी रखी है या नहीं रखी है, लेकिन मेरे लिए उसकी तकरीम, उसकी इज्जत लाजिम होगा क्योंकि देखने में वो सुन्नत है। ये उस्ताद जो है ये अगर झूठ भी कह रहे हैं कि ये सुन्नत रसूल है, तालीम देना ये पैगंबरी का पेशा है, तो इस बात पे हुकूमत को नामूस रसालत में क्यों नहीं पकड़ा जा सकता कि ये लोग सड़कों पे आ रहे हैं? इसका मतलब खुदा ना खास्ता ये हुकूमत जो है अगर खुदा ना खास्ता किसी ऐसे दौर में होती
मैं कानों को हाथ लगा के कह रहा हूँ, ताबईन होते या सहाबा होते, क्या वो भी सड़कों पे आके आपसे अपनी वो मुतालबात मांग रहे होते जो उनकी इज्जत, घर में रोटी और उनकी तकमील के लिए ज़रूरी है? अगर हया नहीं हुकूमत को तो आने वाले वक्त में कोई उम्मीद नहीं है। हजरत आपका नाम? मेरा नदीम अशरफी मेरा नाम है, फ़िज़िक्स मेरा सब्जेक्ट है। मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वक्त BS 4 ईयर के सेमेस्टर चल रहे हैं, बच्चों की क्लासेस का इतना हर्ज हो रहा है। आप देखें यहाँ पे, आप फिर क्यों आए यहाँ पे अगर बच्चों का मैं हर्ज हो आपको रहा है? यही बताने लगा हूँ कि यहाँ से किसी भी प्रोफेसर से पूछे कि क्या आप शौक से धरने में आए हैं, क्या आप बच्चों का नुकसान करने के लिए आए हैं? कोई यहाँ पे अपने शौक से नहीं आया। क्यों आए? और अब हफ्सा ने तो तीन चीजों के लिए, क्या आपको तरक्की मिले, आपको पैसे ना काटे जाएं और आपकी प्रमोशन हो? के अलावा हमें हमारी तो तकरीम भी ख़त्म कर दी इन्होंने, उस्ताद की इज्जत ख़त्म कर दी है। ये ब्यूरोक्रेसी उस्ताद को इतना। प्रोफेसर साहब, यहाँ पे इज्जत उसी की है जो माल रोड की ट्रैफिक को बंद करे। अब जरा अंदाजा करें कि आप साहब ने ऐलान कर दिया कि अगर यही काम चलता रहा तो हम यहाँ पे क्लासेस लगाएंगे। यहाँ पे MPhil PhD उस्तादा यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबसे जो हमारी क्रीम जो है एजुकेशन के हाईली क्वालिफाइड उस्तादा, उनको यहाँ पे सड़कों पे बिठा दिया। खुदा के लिए ये ब्यूरोक्रेसी को समझ नहीं आ रही। मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी फैक्चुअल पोजीशन बताता हूँ कि 18 से 19 के लिए 12/7/2017 के बाद कोई केस नहीं लिया गया। ये वो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। इसी तरह से 18 से 19 के लिए 29/5/2017 के बाद कोई PSB नहीं हुई। PSB मीन प्रोविंशियल सिलेक्शन बोर्ड जो होता है जिसमें ये प्रमोट करते हैं, हुआ ही नहीं, कोई नहीं हुआ। 19 से 20 के लिए 24/1/2018 के बाद मेरे किसी प्रोफेसर की कोई प्रमोशन नहीं हुई। इसका मतलब क्या ये सच है बात कि स्कूलों में 21 ग्रेड हो सकता है, कॉलेजों में नहीं? स्कूलों में भी नहीं है, उनका भी यही प्रॉब्लम है। स्कूलों में भी कोई 21 ग्रेड में मौजूद नहीं है। लेकिन अब ये देखें कि सारी ज़िंदगी हम पढ़ा के, हेडमास्टर का क्या ग्रेड होता है? वो तो उसमें 18-19 डिफरेंट ग्रेड्स में होते हैं, उनका भी यही मुतालबा है। 20 से ऊपर वो भी नहीं जाते। लेकिन मुझे समझाएं ये प्रोफेसर बात, आप भी तो सरकार के मुलाजिम है ना? जी बिल्कुल। तो 22वां ग्रेड आपके मुकद्दर में क्यों नहीं है? फिर आप ये देखें कि यूनिवर्सिटी कैडर के लोगों को दे दिया आपके मुकद्दर में क्यों नहीं है? हमारे मुकद्दर में इसीलिए नहीं है। हम DMG ग्रुप से नहीं है, हम ब्यूरोक्रेट नहीं है। आप DMG को पढ़ाते तो हैं, पढ़ाते हैं, उसी की सजा लेते आप उनके उस्ताद तो हैं। उस्ताद हैं। अगर आपसे तालीम हासिल करके वो फर्स्ट टॉप 10 में आए ना, अगर उनको इतना हया हो ना, ये हमारे भाई बहन तो यानी 5-5 घंटे बाहर बैठे होते हैं। मैं कहता हूँ आज ये जितने तालिब इल्म, ये जितने उस्तादा खड़े हैं यहाँ पे, इनको इस बात की शर्म करनी चाहिए इन उस्तादा को कि जो DMG के ग्रुप के सारे लोग सेक्रेटेरिएट में या पुलिस के सब लोग बैठे हैं वो इनके तालिब इल्म हैं। अगर तालिब इल्मों को ये हया नहीं कि हमारे उस्तादा सड़कों पर हैं और वो आज ठंडे कमरों में बैठे हैं, तो कसूर उनका नहीं है, कसूर इन लोगों को है जो उन लोगों के अंदर इतनी अखलाकियत नहीं पैदा कर सके कि आज वो लोग जो हैं वो इनके लिए पुलिस तो छोड़ के गए हैं कि वो इनको डंडे मारे, लेकिन वो उनके लिए यहाँ पर आकर उस्ताद के पाँव को हाथ लगा के ये नहीं कह सकते कि उस्ताद मोहतरम मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, मैं नाकाम हूँ, मैं नाकाम हूँ, मैं नाकाम हूँ। सर वो ना तो हमारे मुल्क के नुमाइंदे हैं, ब्यूरोक्रेसी ढांचा है बेसिकली साम्राज्य का, वो उनके नुमाइंदा। आपके सेक्रेटरी कौन है? मोमिन आगा साहब। तो मोमिन साहब जो है किसी स्कूल और किसी कॉलेज में तो पढ़े होंगे ना? वो खुद मुझे उन्होंने बताया कि मेरे वालिद उस्ताद थे, तो मैंने कहा भाई अगर उस्ताद हैं तो आप यूं ही। वो जो आपको प्रोफेसर साहब आप शरीफ आदमी, उन्होंने कहा था मेरे वालिद बड़े उस्ताद हैं। उन्होंने ये कहा था, नहीं आप नहीं समझे। उनकी वालिदा या वालिद, बहरहाल एक टीचर के अगर वो बेटे हैं तो टीचर वालिदा अगर वालिद हयात है तो उन्होंने जूते मार के बेटे को यहाँ क्यों नहीं भेजा? हमने जस्ट इतनी बात की कि ये जुबानी कलामी बातें हमने गुज़श्ता 3 साल से पुराने सेक्रेटरी साहिबान से ली। आप मुझे तहरीरी तौर पे चंद लफ्ज़ लें और अपने मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर साहब से आप उनसे यकीन दहानी करा दें। बात बताऊं, इनके लगने हैं झंडे क़यामत वाले दिन। वो पूछे क्यों लगने हैं? क्यों लगने हैं? क़यामत वाले दिन बड़े बड़े झंडे होंगे और वहाँ पे लिखा होगा ये फुलां बिन फुलां की वादा खिलाफी है। ये उस आज़ा के साथ वादा करते फिर मुकर जाते हैं, वादा करते फिर मुकर जाते हैं। अच्छा, इन्होंने झंडे इनके लगने, इन्होंने वहाँ पे भी कहना है कि हमारे झंडे ज्यादा लगे हैं, हम जीत गए। इसलिए बात ये है कि हमारी 3 बातें बिलाल भाई, पे प्रोटेक्शन दी जाए,
सर्विस प्रोटेक्शन दी जाए और इसके लिए जो असातिज़ा अपनी जो सर्विस कैडर जो 5 दर्जाती फार्मूला खैबर पख्तूनख्वा में वो वहाँ पे दिया जाए, बलूचिस्तान वालों ने दे दिया है, खैबर पख्तूनख्वा ने दे दिया है, इस्लामाबाद जो फेडरल हुकूमत ने दे दिया है, तो हमें भी दे दिया जाए। ये सादा जेन्युइन 3 मुतालबे। इमरान खान साहब, वक्फे पे जाऊंगा, एक बात कहता हुआ, जिस तरह नवाज शरीफ ये नारा लगा रहे थे कि वोट को इज्जत दो, खुदा की कसम किसी को इज्जत दो ना दो, अगर इस मुल्क में उस्ताद को इज्जत नहीं दे सकते तो फिर इस मुल्क में किसी को इज्जत नहीं हो सकती। वही नारे लगा रहे हैं माल रोड के ऊपर जो एफएससी के अंदर हम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में लगाया करते थे। उस्तादजा जो मुतालबात कर रहे हैं, अगर वो नाजायज तरीन मुतालबात भी हों तो उस्तादजा की ये तजलील नहीं होनी चाहिए कि वो सड़कों पर आएँ और आज वही नारे लगाएं जो कि हम कॉलेज के ज़माने में लगाया करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका तारुफ क्या है? मेरा नाम साजिदा है, मैं गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज से बिलोंग करती हूँ। दयाल सिंह कॉलेज पुराने तरीन कॉलेजों में है और यहाँ पे ऐसे अदीब और सियासतदान जो हैं वो पैदा हुए हैं कि जिनका नाम पाकिस्तान की तारीख में अव्वल तरीन सफ़ों में लिखा जाएगा। साहब, आप यहाँ क्यों तशरीफ लाई? आपको घर में होना चाहिए या क्लास में होना चाहिए? सर हम अपनी क्लास जो है जितना हमारा टाइम था पढ़ा के फिर यहाँ पे सबके साथ मिलके अपने हकूक़ की जंग लड़ पढ़ा कर आई। जी, मैं 2 लेक्चर पढ़ा कर आई हूँ। अच्छा, तो उस क्योंकि हमारा हक हमें नहीं मिल रहा। वो क्या हक है? हमारा हक है कि हमें पे प्रोटेक्शन दी जाए। हमें प्रोटेक्शन से मुराद ये है कि हमारे 2005 और 2002 के जो बैच हैं उनमें जो है कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अमाउंट जो है उनकी सैलरी से डिडक्ट की जा रही है। इवन के 24,000 तक जो है वो डिडक्ट की जा रही है। 24,000 रुपया तनख्वाह से डिडक्ट किया जा रहा है। टोटल तनख्वाह कितनी है? टोटल तनख्वाह मुख्तलिफ उनकी भी 60, 70, 80 हज़ार। ये देखें कि इस महंगाई के दौर में अगर 24,000 आपको जो मिल रहे थे वो भी काट लिए जाएं तो हम कहाँ पे जाएं? मर जाएं और क्या करें? मर जाए। वैसे डूब मरना ही चाहिए हमें भी और इस कौम को भी। दोनों में से एक ही डूब मर सकता है ना, या हुकूमत डूब मरे या उस्ताद डूब मरे। हुकूमत तो हुकूमतें तो अव्वल है ना, वो तो हमारे दिलों के करीब हैं, वो हमारी मोहब्बतें हैं। हम उनके लिए 3 घंटे धूप में खड़े होकर वोट देने आए हैं। आपको प्रोफेसर पूछता कौन है इस मुल्क में? सर यही तो हमारी सबसे इखलाकी पसमानदगी की भी वजह यही है। हमारी जो है गिरावट की भी नहीं कह सकता कि आप ही लोगों ने जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान पैदा किए हैं ना, अब भुगते हैं आप उन लोगों को। आप ही ने इस मुल्क में ये डेमोक्रेसी के नाम पे ये रियासतें बनाई हैं, आप ही ने DMG ग्रुप को तालीम दी है, आप ही के कहने और आप ही के तालिब इल्मों में से पुलिस ऑफिसर्स बने हैं जो इस वक्त डंडे लेके और बंदूकें लेके आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। सर हमारा काम तालीम देना था, हम अपना तालीम देना कल भी दे रहे थे, आज भी दे रहे हैं, कल भी देंगे। आगे आपकी तरबियत के साथ साथ आपके घर में आपकी तरबियत क्या हो रही है, आपकी पार्टीज आपकी क्या तरबियत कर रही है, ये वही बंदे हैं, ये वही अवाम है जो नवाज शरीफ अपने अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकता, बाहर भागने के लिए तैयार है और वो कह रहे हैं कि हमें वो करें। ठीक है, वो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप कौन हैं? हमें यही तो, हम अपनी भी पहचान चाहते हैं, हम अपना भी हक चाहते हैं। जैसे यहाँ पे बैठ के बाकी लोग मजदूर अपना हक ले सकते हैं, किसान ले सकते हैं, हम क्यों नहीं ले सकते? हम यहाँ पे बैठेंगे, आपको इसलिए नहीं लेना चाहिए प्रोफेसर साहब, आपको इसलिए नहीं, आप उम्र में मुझसे छोटी हैं, लेकिन हदीस नबवी सुना रहा हूँ आपको, मजाक नहीं समझिएगा। आपने कहा 3 माँ बाप हैं, तो जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, जिनके यहाँ तुम और जिन्होंने तालीम दी, अगर तालीम देने वाले मेरे रसूल के कौल में माँ बाप हैं तो ये रिश्ते में मेरी माँ है। अगर मेरी माँ की ये इज्जत है कि वो अपने हक को आके सड़क पे मांगेगी तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के जो बाप है उनको हया करनी चाहिए। हजूर आपका क्या नाम है? जी अबुल हसन। आप बैठिए मैं आपके साथ बैठता हूँ। जी अबुल हसन नकवी सरगोदा से। साहब क्यों आए सरगोदा से आप? जी हम अपने हकूक़ के लिए एक कहेगा तांग आमद बजंग आमद, हम अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकले हैं। हम ये नहीं चाहते हमारा जो डेकोरम है वो क्लासरूम हक मिलना होता तो करबला में मिलता, बस आप अभी तक नहीं समझे। इसका मतलब है कि करबला वाले भी निकले थे, हम भी वही नारा लेके निकले हैं, तो इसका मतलब है कि करबला में भी यजीद है ना, आपको नहीं कुछ मिलना। और आज भी इधर आइए। क्या नाम आपका? मेरा नाम अकबर महमूद है,
कितने सालों से क्या हो? मैं 15वां साल हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू सिलेक्ट हुआ, एमफिल किया हुआ इंग्लिश लिटरेचर में। मैं अभी तक लेक्चरर ही हूँ और मेरी तरह लामा साहब, इस मुल्क में 15 साल के बाद एमफिल लिटरेचर में करने वाला अभी तक लेक्चरर है। हुजूर हमारा सलाम है तब्दीली के नाम और हमारी तनख्वाह में 20,000 रुपया कट भी रहा है, जो हमने मैं 2005 का बैच हूँ। और कितना कट रहा है पैसा? और 18,000 प्लस कट रहा है। क्यों कट रहा है? पढ़ने का ना करते हैं फिर? क्योंकि हमने एजुकेशन प्रॉपर्टी का काम करते तो मिलता ना पैसा। क्योंकि क्यों बने प्रोफेसर? क्योंकि मुझे फैमिली से ही, मेरे वालिदैन भी टीचर है, मेरी वालदा भी टीचर, मेरे बाप भी टीचर, और मैं इसके अलावा मैं अपने बेटे को बेटी को बनाओगे उस्ताद? इंशाल्लाह मैं उसी को मैं बाय चॉइस टीचर हूँ। मुझे फख्र है मेरे वालिदैन टीचर अकबर महमूद। अकबर महमूद के इस बयान पे कि मेरा बाप भी उस्ताद था, मैं भी उस्ताद हूँ और मेरा बेटा भी उस्ताद बनेगा, ये कमाल बात है। इंशाअल्लाह ताला जितना मर्जी ये जुल्म करे, उस्ताद उस्ताद ही रहेगा। इनकी आने वाली नस्लें भी उस्ताद बनेगी और इंशाअल्लाह ताला ये लोग जो हैं वो रसूलुल्लाह की सुन्नत के लिए उसको जिंदा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला बफज़ल ताला इनकी आने वाली नस्लें भी उस्ताद बनेंगी। क्या नाम? हसन बुखारी सर। जनाब अली सर वही जो प्रॉब्लम वो आपको बता रहे हैं कि 2 साल से बेटा भी उस्ताद बनाना है, बेटी भी उस्ताद बनाना है, सर 20,000 रुपया महीने का कटवा रहा है। सर मीडिया पे ये रिपोर्ट्स चलाते हैं कि हम ट्रेनिंग से भाग रहे हैं। 2 साल से ट्रेनिंग किसी तरह की कंडक्ट ही नहीं करवाई गई और ट्रेनिंग के नाम पे उसको पोस्टपोन करते जा रहे हैं। किस चीज की? 17 से 18 में प्रमोट। ट्रेनिंग किस चीज की? हमें पढ़ाने की ट्रेनिंग ये लोग देंगे। प्रोफेसर किस चीज की ट्रेनिंग? वो चाहते हैं कि जब आपको अगले ग्रेड में जाना है तो उसके लिए ट्रेनिंग, उसके लिए उस्तादा जो है वो बिल्लियों की शक्ल में आएंगे या उसमें तालिब इल्म जो है उनके जेंडर बदल जाएंगे, क्या होगा? किस चीज की ट्रेनिंग? मुझे एक जवाब दें। ट्रेनिंग किस चीज की? ट्रेनिंग हम वो करवाएं जो अब हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं। मुझे बताएं जो आपको अगले जेंडर में जाने की है वो ट्रेनिंग किस चीज की है? ये मोमन आगा साहब से जाके ये सवाल करें कि वो ट्रेनिंग किस चीज की देना चाह रहे हैं। ये तो ट्रेनिंग देने इस दुनिया में ये लोग उस्ताद हैं, ये टीचर है, इनको ट्रेनिंग नहीं चाहिए। इन्होंने कोई डीएमजी ग्रुप में प्रमोशन नहीं लेनी। इनको अगर आपने देनी है ट्रेनिंग तो तालीम दें। इन्हें कहें जी पीएचडी फ्री है आपके लिए, इसके बाद आपके लिए आपको क्या दें? इज्जत दें। आपको नहीं लगता इज्जत? ये सुन, अगर हम यहाँ सड़कों पे बैठे हैं तो हमारी क्या इज्जत है? ये गवर्नमेंट है, हम लोग रहीम या खान से आए। जी, मेरा नाम कैसर वहीद है और मैं एमफिल इंग्लिश लिटरेचर हूँ और मैं भी 2005 के बैच से हूँ। और हो यही रहा है कि हम लोग 14 साल से वेट कर रहे हैं। हम अपनी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं अब 2 साल से हमारा केस जो है वो मौजूद है। हमने तमाम ECRs भी जमा कराई, इसके बावजूद ट्रेनिंग के नाम पे धोखा दिया जा रहा है। हम हाजिर हैं, हम कहते हैं हमें ट्रेनिंग। भाई मैं कह रहा हूँ ट्रेनिंग है किस चीज़ की? उस्ताद को क्या ट्रेन करना है, वो क्या बने? अगर वो इस काबिल नहीं था तो उसको लाते ही ना बनाते उस्ताद। पैसों की खातिर वो जो HED में लोग बैठे हैं सर, ट्रेनिंग ना दें उसे। PhD तुमने एमफिल किया है, तुम्हारे लिए PhD फ्री है। बंदा PhD करके एमफिल करके लाइन के अंदर बैठा है, उसको भी कहते हैं ट्रेनिंग देनी है। हम ये कहते हैं ट्रेनिंग किस चीज की? लामा साहब कह रहे हैं हमसे ट्रेनिंग ले लें। ट्रेनिंग किस चीज़ की? हाँ जी, मैं बताता हूँ ट्रेनिंग किस चीज़ की। मैं बताता हूँ ट्रेनिंग किस चीज़ की। मुझे एक मरतबा एक पुलिस वाले ने पकड़ा, मुझे वैसे ही कुछ रोक लिया किसी काम पे। मैंने उसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। वो कहता है सर आप ना उस्ताद हैं तो आपने पैसे नहीं देने हमें, आपने ऐसे ही जनाब हमारे से बहस करती रहनी है। मेरा ख्याल है ये मैं ट्रेनिंग ये देना चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम बच्चों को सिखाएं कि करप्शन कैसे करनी है और कैसे नहीं करनी। अच्छा, इसमें प्रोफेसर बुराई क्या है? किसमें करप्ट? आपके हाकिम करप्ट है, आपकी रियासत करप्ट है। अगर आप बच्चों को बताएंगे कि जनाब आली पनामा यूं करते हैं, पैसे यूं भेजते हैं बाहर, इसमें क्या बुराई हो? अगर हम करप्शन करेंगे तो फिर यजीद में और हुसैन में फ़र्क कौन करेगा? अगर उस्ताद ही करप्शन करने लग जाएगा तो फिर यजीदियत और हुसैनियत का फ़र्क कहाँ पे चला जाएगा? जी सर, इतनी सी बात है कि आफ्टर 32 years ऑफ आवर टीचिंग लाइफ अभी तक हमें पढ़ाना नहीं आया। हम 100% रिज़ल्ट देते हैं यूनिवर्सिटी का, बोर्ड का, और ये कहते हैं कि जी आके ट्रेनिंग करें और फिर आपकी प्रमोशंस तब होंगी। मतलब 33 years हो गए हमें सर्व करते में, अभी तक
प्रमोशंस का जो सिलसिला है ट्रेनिंग में। प्रोफेसर मुझे ये समझाइए कि इस ट्रेनिंग में क्या ट्रेन करते हैं? यही तो मैं पूछना चाह रही हूँ। आपने इनसे पूछा नहीं? मोमिन साहब से आपने नहीं पूछा? नहीं, हमारी तो विसात इतनी है कि हम आके ये कह सकें। आप मोमिन साहबा की माँ हैं, उस्ताद हैं। अब आप हम तो हमारे वालिदैन ने हमारे जहन में ये डाला कि माँ बाप तो आपको आसमान से ज़मीन तक लाते हैं और उस्ताद जो है वो बच्चे को फर्श से उठा के अर्श पे ले जाता है। तो हमारे तो जहन में ये नजरिया था जिस पे आपने अपनी जिंदगी के 30 साल बर्बाद कर दिया। आपका नाम? मेरा नाम शहजाद हाफिज। शहजाद, मुझे हाफिज साहब मुझे ईमानदारी से एक जुमला बता दो कि ये ट्रेनिंग जो उस्तादा को देनी है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है कि हमने किस तरह पढ़ाना है और जो पिछले नहीं आता था तो इतने 30 साल क्यों पढ़ावाया? इसलिए मैंने पब्लिक सर्विस में पहली पोजीशन ली थी पूरे पंजाब में। क्या? कि मुझे पढ़ाना नहीं आता था। पब्लिक सर्विस में पहली पोजीशन थी मेरी। पब्लिक सर्विस में 2009 में पहली पोजीशन थी जी। तो आज तुम माल रोड पे धरने में बैठे हो, इसलिए कि हम टीचर हैं, यही वजह है। ये जरा इसको देखिए, ये पब्लिक सर्विस का टॉपर है जो आज माल रोड पे अपना हक मांग रहा है। लेकिन इस्लामाबाद में सेक्रेटेरिएट में जो लोग बैठे हैं उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने पब्लिक सर्विस को टॉप किया होगा, तालीम हासिल की होगी और आज यहाँ धरने में बैठे हैं? सर एक और पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ। मैं लेक्चरर आया था 2017 में, मैं AP डायरेक्ट सेलेक्ट हो गया, मैं 18 में चला गया और मेरी तनख्वाह से जो मेरी 4 साल की सर्विस थी 2009 से लेके 2013 तक की वो काट ली गई और मुझे 4800 का कटौती लगी। और वो जो सर्विस है जो मैंने AG ऑफिस से सैलरी ली है वो भी कट गई। क्यों? इसलिए कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। तो जो भी प्रमोट, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसको तो रोज अपना खून देना चाहिए। क्या मैंने सर्विस नहीं दी? क्या मैंने कॉलेज में पढ़ाया नहीं है? क्या मैंने मतलब सर्विस नहीं? आपको लगता है कि आपका जुर्म ये है कि आप उस्ताद हैं बस? मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में तो शायद उस्ताद बनना ही जुर्म है, लेकिन हम बनेंगे और अपने बच्चों को भी इंशाल्लाह बनाएंगे। मेरे वालिद साहब भी उस्ताद हैं। सर्विस भी नहीं कंसीडर हो गया सर एक अजीब सर वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का 5 to 7 इयर्स का जो ड्यूरेशन था, आपने बच्चों को पढ़ाया, और हमारी सर्विस में ब्रेक वो नहीं है, वो कंसीडर भी नहीं होगी सर्विस हमारी। हज़रत इसमें एक बड़ी अजीब बेइंसाफी की बात है कि ट्रेनिंग करवानी है। सुन ले क्या है कि एकेडमी बनवाने का काम है सेक्रेटरी हायर एजुकेशन का, ट्रेनिंग दिलवानी है सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने, ट्रेनर बनवाने हैं उन्होंने, उनकी तरक्कियां हो रही हैं। हम प्रोफेसर ने ना एकेडमी बनाने में कोई किरदार, ना ट्रेनिंग करवाने में कोई किरदार, ना ट्रेनर लाने में कोई किरदार। हमारी तरक्कियां रुकी हुई हैं, उनकी 22वीं तक जा रही है। सर अगर सर्विस जो हमारी सर्विस है वो भी पूरी नहीं होती है, अगर 7 साल हमारी सर्विस से निकाल दिए जाएं, 2002 में हम कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे, सर्विस में डाल दिए जाए और निकाल दिए जाए, ये मतलब किसी के खाला का मुल्क है, कमाल का पब्लिक सर्विस मिशन से मुंतखब होके आए हैं, उसके बाद 7 साल हमारी सर्विस के शामिल नहीं किए गए ना, हमें 2009 में रेगुलराइज किया गया। वोट किसको दिया था? वोट तो PTI की दिया तब्दीली के लिए कोशिश की थी, लेकिन तब्दीली जो आई है वो तो हमें पता। अब रोड पे बैठे प्रोफेसर जो कौम के मेहमान रोड पे बैठे, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? यानी आपके पास कौन कौन से रहनुमा आए हैं यहाँ पर? हमारे कोई प्रोमिनेंट बंदा तो नजर नहीं आया जो आया हो बात करने के लिए। हालांकि आपके पास इस्लामाबाद से लोग आने चाहिए थे, आपके पास खां से लोग आने चाहिए थे, वो कहाँ पर है सारे लोग? आपके पास बखर से हुए हैं, हमारे नुमाइंदगान भी कोई यहाँ से, हमने PTI को इस दफा वोट दिया है ताकि तब्दीली आए, लेकिन मैं अब इस वक्त 2002 से सिलेक्ट हुआ हूँ। मैं आपको खुशखबरी सुनाऊं, आप जब वापस जाएंगे ना अपने शहरों में तो इंशाल्लाह ताला डबल किराया दे के जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो। बिल्कुल ठीक है, हमें तो अपना मसाइल का सामना और ये मसाइल मजीद आते हैं। आपको बच्चे नहीं कहते कि अब्बा आप कमाल पढ़े लिखे लोग हैं, सड़कों पे बैठे हैं? वो हमें यही कहते हैं कि अब्बू आप कहाँ जा रहे हैं? हम कहते हैं बेटा हम अपना हक लेने जा रहे हैं। कहते हैं अब्बू ये कैसा मुल्क है जिसमें आप हक लेने के लिए जा रहे हैं? अपना हक लेने के लिए जा रहे हैं और आप अपनी मेहनत पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत से सारा दिन। आपके पास प्राइम मिनिस्टर का कोई भेजा हुआ नुमाइंदा आया होगा? साहब सच बोले, कोई नुमाइंदा नहीं आया। आज कितने दिन हो गए? आज 7 दिन हो गए। हुजूर आपके पास कोई नहीं आया? 7 दिन और 7 रातें हो गई है। ये अलमिया है कि बेटा आप आगे आइए। हमारे पास आपका नाम? जी रुबीना कमर है। रुबीना आप क्या पढ़ाती हैं? मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर। इस मुल्क में तो एसोसिएट प्रोफेसर होने की हैसियत से आपको पता होगा कि इकोनॉमिक्स कितनी खूबसूरत तरीके से चल रही है। पेट्रोल जो है वो महंगा हो रहा है, दाल चने चीनी महंगी हो रही है। पिछले महीने जो कुछ मैंने 18,000 में महीने का सौदा खरीदा था, इस महीने मैंने वही सारा कुछ 28,000 रुपये में खर्चा है। तकरीबन 10,800 रुपया मैंने ज्यादा खर्चा है बगैर किसी वजह से। ये सलूट मैंने आपको करना है? नहीं जी, इन्फ्लेशन है, हाई
हाइपर इन्फ्लेशन है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन है, वैल्यू जो है मनी की वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, इकोनॉमी जो है इकोनॉमिकली इज़ नॉट एट ऑल स्टेबल। अगली दफ़ा किसको वोट देना है? अब ये पॉलिटिकल बात है, फिलहाल हमें अपना हक चाहिए। गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, हमारे मुतालबात पिछली गवर्नमेंट के साथ। ये वो मुल्क है जहां उस्ताद आज अपना हक मांग रहे हैं। अगर ये रियासत उस्तादों को इज्जत नहीं दे सकती तो भाई हमारा सलाम कबूल करें। आज भी इस दुनिया में करबला वैसे ही कायम है जैसे हुआ करता था।